फिजा और अयान दोनों बहन भाई थे। उनके उम्मी अबू ट्रेन हादसे में फौत हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी फूफो समीना के साथ रहते थे। फूफी फिजा से सारे घर का काम कराती थी। ये सब देखकर अयान को बहुत दुख होता। वो अपने जेब खर्च से जो चीज़ खरीदता और रात को अपनी बहन के साथ खाता। क्योंकि फूफी फिजा को जेब खर्च नहीं देती थीं, वो फिजा को स्कूल भी नहीं भेजती थीं। फूफा का शहर से बाहर बड़ा कारोबार था। यूं ही दिन गुजरते गए। अयान और फिजा अब थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। मामूल के मुताबिक आज भी अयान अपनी फूफो के साथ बाजार गया था। अयान के पास सिर्फ 50 रुपए थे। इसने उन पैसों में बहन के लिए चूड़ियां खरीद ली थीं। फूफो और अयान बाजार गए तब फिजा घर में झाड़ू लगा रही थी कि उसे फूफो के कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। उसने करीब पड़ा डंडा अलिफाटे अलिफ और आहिस्ता आहिस्ता फूफो के कमरे की तरफ चल दी और छप कर खिड़की से देखने लगी। एक चूर हाथ में गठरी अलिफाटे बाहर की तरफ आ रहा था। फिजा ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छप गई। जैसे ही चूर बाहर आया, फिजा ने डंडा घुमाकर उसके सर पर दे मारा। चूर धड़ाम से गिर पड़ा। इतने में घंटी की आवाज आई। फिजा ने जब दरवाजा खोला तो उसकी फूफो सामने खड़ी थीं। उसने सारा माजरा सुनाया। फूफो ने बच्चों के साथ मिलकर चूर को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को फोन किया। पुलिस आकर चूर को ले गई। फूफो को एहसास हुआ कि जो बच्ची उनको एक आंख नहीं भाती थी, इस बच्ची ने आज उनके लिए इतना कुछ किया है। ये सोचकर फूफो नादिम हो गईं। अब वो अयान की तरह फिजा से भी अच्छा सलूक करने लगें।